बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्मित के साथ कि अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआ को कबूल फरमाए, तमाम परेशानी से दूर रखे। तो आज जब बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार टमाटर केचप। ये बहुत ही लजीज बनते हैं। अगर आप इसे घर में बनाएं तो टमाटर हैं वो बहुत सस्ते हो चुके हैं, तो आप ज़रूर इसको रमज़ान में बनाइए और सेव कीजिए। तो चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है टमाटर रेड कलर के, और हम रफली से इनको कटिंग कर लेते हैं। तो मार्केट में बहुत अच्छे टमाटर आए हुए हैं, तो आप आराम से टमाटो केचप बना सकते हैं, मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा, और सेव कर सकते हैं आप 6 महीने तक। तो तमाम टमाटरों को हम कटिंग कर लेंगे। तो कोई भी शेप से आप कटिंग कर सकते हैं। तो बाहर के टमाटर केचप से आप घर में बनाएं तो ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आप इसके 4 पीस भी कर सकते हैं और 2 पीस भी कर सकते हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि आप इसको कोई भी शेप दें। तो जल्दी जल्दी से हम इस तरह कटिंग कर लेते हैं। पहले हमने 4 पीस किए और उसके बाद हमने फटाफट जल्दी जल्दी से हमने 2 पीस कर लिए। तो इस तरह बहुत जल्दी से टमाटर जो है वो कटिंग हो रहे हैं हमारे। तो ये देखिए बहुत रेड से टमाटर आए हुए हैं मार्केट में, और सस्ते भी हैं। तो यहाँ तमाम टमाटर हैं वो कटिंग हो चुके हैं। तो अब हम इनको रख देते हैं बॉईल होने के लिए। तो अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं लहसुन, दालचीनी, काली मिर्चें, और हम पकने के लिए रख देंगे इसको। और पानी हमने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, अपने ही पानी में ये पकेंगे। तो यहाँ जो टमाटर हैं वो सारे गल चुके हैं, और 10 से 15 मिनट तक हमने इसको रखा, और उसके बाद हम जूसर मशीन में इनको पीस लेंगे। तो इन तमाम टमाटरों को जो हमने गलाए हैं वो ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा करने के बाद ही हम इनको पीसेंगे। तो एक खुले से बर्तन में हम ठंडा कर लेते हैं इनको। तो तमाम टमाटरों को हमने पीस लिया है जूसर मशीन में, और बाकी के जो बचे हैं हमारे पास, तो हमने जो टमाटर की लाइफ बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बेंजोएट CMC पाउडर, ताकि जो केचप है वो ख़राब ना हो जाए। और टाटरी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे सिरका। तो हम इसमें डालेंगे सिरका। तो इन सब चीज़ों को हम पीस लेंगे। फिर उसके बाद हमने जो टमाटर हैं जो हमने स्ट्रेनर किए हैं उसके अंदर ऐड करेंगे।
تو جس میں ہم نے سب چیزیں ایڈ کی ہیں، اس کے بعد ہم نے جو پہلے سے ٹماٹروں کو تو اب ہم اس کو رکھ دیا پکنے کے لیے، اور گارلک ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی مرچ، اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں نمک، چینی، تو ان سب کو ہم نے کر لینا مکس۔ تو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں، اور جب تک ہم اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے، جب تک جس کا پانی ہے وہ خشک ہو جائے۔ تو اس میں کون کون سے مسالے جائیں گے، اور ہم نے کون سے اس میں فوڈ کیمیکلز استعمال کیے ہیں تاکہ لانگ ٹائم تک جو کیچپ ہے وہ خراب نہ ہو۔ تو یہاں یہ ریڈی ہو چکا ہے، اور اب ہم پلیٹ میں چیک کر لیتے ہیں۔ تو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے، تو یہ دیکھیں جو پانی ہے وہ نکل نہیں رہا اس کا، اور یہ دیکھیں اگر پانی ہوتا تو اس کا مطلب ہے یہ ریڈی نہیں ہوا ابھی۔ تو یہ مکمل ریڈی ہو چکا ہے اب کیچپ۔ تو یہ دیکھیں، تو یہاں کیچپ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے، اور ہم نے اس کو بہت زیادہ گاڑھا نہیں رکھنا، تو ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی یہ گاڑھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم جو کنٹینر میں اس کو سیو کر لیں گے۔ تو اسی دوران ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور بیل آئیکن کا کلک کرنا نہیں بھولیے گا۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔